Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter Name Federal. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि भारत के अंदर वो कौन कौन सी फीचर हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। कुछ फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, जो बाकी फीचर्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, consent of both the levels of government. Under a federal government, the fundamental provision cannot be unilaterally changed by one level of the government. जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर देश के अंदर जो भी फंडामेंटल प्रोविज़न है, जो मौलिक प्रावधान उस देश के अंदर है, उन्हें अकेले कोई भी सरकार, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स आउन चेंज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल दी गई है कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है, अकेले पार्लियामेंट अपने आप देश के संविधान के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो देश का संविधान है, उसका जो मौलिक ढांचा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। एनी चेंजेस to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total state. अगर देश के संविधान के मौलिक ढांचे में कोई बदलाव करने की बात आती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करने की बात आती है, तो पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर उस बात को लेकर लगभग 2/3 मेजॉरिटी से वो पास किया जाएगा। इतना ही नहीं, जितने भी हमारे स्टेट बॉडी, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ पर भी कम से कम आधे से ज़्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो उस चीज़ के लिए सहमत होंगी, तो ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। नहीं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 5, जुरिडिक्शन. In a federation, the judiciary play an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedure. पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि जहाँ पर भी फेडरेशन होता है वहाँ पर जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको लागू करने का, या वो किस तरह से लागू हो रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, उन सबको देखने की सारी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर होती है। द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया, और ये बात इंडिया पर भी लागू होती है, ये बात इंडिया में भी बिल्कुल सत्य है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। भारत के अंदर भी जो पावर्स का डिवीज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके पास अधिकार है कि वो उसमें फ़ैसला करेंगे। पॉइंट नंबर 6, सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम. ए क्लियर मेंशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट हैज़ बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में भी साफ साफ जो फाइनेंशियल पावर है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बारे में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से टैक्स लेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से टैक्स लेंगी, वो साफ साफ संविधान में मेंशन है। इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंड रेवेन्यू है, स्टैम्प ड्यूटी है, बिल्डिंग टैक्स है, ये सब जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हमने यहाँ पर 6 फीचर्स स्टडी की, और ये 6 की 6 फीचर्स जो इंडिया में फॉलो की जाती है या फॉलोड होती हैं, ये सब इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस. भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल
Provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. To make federalism a success, the nature of democratic politics in India has played a vital role. Point number 1, linguistic state. भाषा के आधार पर जो राज्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. After independence in the year 1950, the boundaries of several old states were changed in order to create new states. भारत में आज़ादी मिलने के बाद 1950 से भारत के अंदर बहुत सारे जो पुराने राज्य हैं उनमें बदलाव किया गया, उनकी सीमाओं में चेंज किया गया ताकि कुछ नए राज्य देश में बनाए जा सके. दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डन सेवरल टाइम. और इस तरह का प्रयोग कई बार किया गया. इवन 3 न्यू स्टेट दैट इज़ उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वर क्रिएटेड इन नवंबर 2000. ऐसा ही एक चेंज यहाँ पर दिया हुआ है जो हुआ था नवंबर 2000 में, और इसमें हमने 3 नए राज्य देश के अंदर बनाए. उसमें एक है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड और तीसरा है छत्तीसगढ़. तो ये तीनों राज्य 2000 में नवंबर 2000 में भारत में बनाए गए. डू यू नो वाई दिस वाज डन? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम ये 2000 नवंबर 2000 में जो ये 3 नए स्टेट हमने बनाए हैं, ये हमने ऐसा क्यों किया? दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, शेयर कॉमन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी कुड लिव इन द सेम स्टेट. ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पक्का किया जा सके कि एक ही तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग या एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोग या जो एक ही तरह की संस्कृति शेयर करते हैं या जो एक ही तरह के जोग्राफिकल एरिया में है, उन सबको एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लाया जा सके. दो सम नेशनल लीडर feared that it would lead to the disintegration of the country, yet the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united and stronger. It has also made administration easier. हालांकि कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाएंगे तो उससे हमारी कंट्री की जो यूनिटी है, जो एकता है, उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा, वो टूट जाएगी, लोग बट जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो परिणाम हमें मिले उससे हमारे देश की यूनिटी, एकता कमज़ोर होने के बजाय और ज़्यादा मजबूत हो गई. साथ ही साथ ऐसा होने से हमारे देश के अंदर जो देश को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम था, वो और ज़्यादा आसान हो गया. Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is the procedure to make change in the fundamental structure of the Constitution? Question number 2, who make decision in case of any dispute about the division of power? Question number 3, mention some sources of revenue of the central government. Question number 4, mention some sources of revenue of the state government. Question number 5, which states were created in November 2000. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.